हेलो गाइज, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपना चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 12 फिजिक्स का है दोस्तों। आप जेई के लिए देख रहे हैं, आप सीयूटी के लिए देख रहे हैं, आप नीट के लिए देख रहे हैं, आप बोर्ड के लिए देख रहे हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि जो इन सब का सिलेबस होता है क्लास 12 के लिए फिजिक्स का वो 100% सेम होता है। मैंने मिलाया है, आप भी मिला लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा 100%। दोस्तों जो डिलीटेड टर्म है इसमें वो नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम 100% लेटेस्ट पैटर्न पे चलूंगा और यहाँ पर सारी चीज़ कवर होंगी बिल्कुल कम टाइम के अंदर, टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे सर। बात करेंगे बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है दोस्तों? बायोट और सावर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर किसी स्पेस में क्या होगी वो उन्होंने बताया था एक्सप्रेस करके। तो देखिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीबी यानी कि दोस्तों स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बता रहा है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए करंट कैरिंग वायर जो है आईडीएल है, वो डीएल मतलब लेंथ है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल लेंथ और करंट है दोस्तों आपका आई, किसी पॉइंट पर एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, जो पॉइंट यहाँ पर गिवन ये इस पॉइंट पर क्या होगा। तो देखिए एक ये वायर है जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आई करंट फ्लो कर रहा है। आईडीएल एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पर छोटा सा किसी थीटा एंगल पर रेडियस आ रहा है इस पॉइंट के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, स्केलर फॉर्म है दोस्तों ये। और यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो एक टेस्ला होता है 10⁵ गॉस जो कि 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और यही हमने स्केलर फॉर्म देखा। अब अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें दोस्तों, वेक्टर में आपको होता है एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर दिखाते हैं तो डीबी ऊपर एरो, फिर म्यू नॉट आई बाई आई डीएल एरो इंटू आर। यूनिट वेक्टर दोस्तों यहाँ पर आ रहा है जो कि डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल इंटू आर क्यूब। तो ये अपना क्या है, वेक्टर फॉर्म है बायो सावर्ट लॉ, और ये अपना स्केलर फॉर्म है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं बता दूं कि सर म्यू नॉट क्या है। तो म्यू नॉट है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 pm पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट यहाँ पर दोस्तों आई है आपका वायर में जो फ्लो रहा है। डीएल दोस्तों क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, वायर की जो स्मॉल लेंथ की एलिमेंट है, मतलब बहुत छोटा सा बहुत कम। थीटा क्या है, एंगल है दोस्तों बिटवीन किसके, डीएल एंड लाइन ज्वाइनिंग एलिमेंट ऑफ द पॉइंट के बीच में। और आर क्या है, डिस्टेंस जो कि दोस्तों फ्रॉम एलिमेंट टू द पॉइंट, कहाँ से, एलिमेंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस वो क्या है आपका आर है, इस एलिमेंट से लेकर यहाँ तक की। तो ये हमने बायो सावर्ट लॉ देखा दोस्तों, और बिल्कुल 100% सिलेबस के साथ चलूंगा दोस्तों। डिलीटेड चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें आपका दोस्तों क्या, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट डिलीटेड है और टोरॉइड वगैरह डिलीटेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की बात करें मेंस के लिए, लेकिन एडवांस के लिए सब कुछ पूछा जाता है। तो जे मेंस के लिए आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, नीट के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए बिल्कुल 100% देख सकते हैं। और तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के लिए होता है जो, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो दोस्तों, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस आ रहा है, अल्फा बीटा यहाँ पर एंगल बना रहा है। तो जो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा और बीटा जो कि दोस्तों हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम पॉइंट से, पॉइंट से, ठीक। और तो ये स्ट्रेट वायर था, लेकिन अगर कोई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, यानी कि इनफाइनेटली लॉन्ग बहुत लंबा वायर है, तो उसके लिए हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2। और कोई दोस्तों यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर है दोस्तों, यानी कि आधा इनफाइनाइट है आधा नहीं, तो इसके लिए हो जाएगी बी इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर हो जाएगा। और क्या होगा सर, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड रूल क्या होता है दोस्तों, जैसे आप प्लेस करो थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो आपकी दोस्तों थंब है इसको आप किसके, करंट के डायरेक्शन में प्लेस करो, एंड देन ये आपकी उंगलियां हैं, मान लो सही नहीं बना पा रहा, सो कर्ल करो इस फिंगर को दोस्तों, मोड़ो, जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे देखेंगे अभी इसको कि कैसे होता है सर, कि जो अपना करंट होता है वो अपना थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, वहीं जो आप अपने उंगलियों को मोड़ेंगे वो कर्लिंग फिंगर वो बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। तो दोस्तों और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिक एंड थिन वायर से अगर बनता है तो इसके लिए अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा और इन दोनों में 0 हो जाएगा। और वहीं अगर पैरेलल वायर है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 2 वायर दिया गया है, एक I1 जो वायर है उसका करंट I है और जो NI वायर है उसका करंट I2 है। तो क्या होगा दोस्तों, जो करंट कैरी कर रहा है यहाँ पर हमने देखा
तो किसी एक्स डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, कैसे सर, देखिए तो जो एट अ पॉइंट एक्स यानी कि पॉइंट एक्स यहाँ पर, तो क्या होगा, जो वायर करंट कैरी कर रहा है आई आर एक्स, यानी दोस्तों आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है टोटल दोनों वायर के बीच में, और फिर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस करंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, तो हम दो सम कर देंगे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई पहले का बाई 2x हो जाएगा, और फिर म्यू नॉट एन बाई 2 पाई दोस्तों यहाँ पर, फिर आर माइनस एक्स जितना मतलब इतना डिस्टेंस है जो मतलब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ना एक्स पॉइंट पे क्या होगा, तो फिर ये वाला डिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा। तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स हम लिख सकते हैं। तो एक्स को हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ें मतलब म्यू नॉट आई म्यू नॉट ई 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना, बच रहा है यहाँ पर एन एक्स, तो एन एक्स इधर हम कर देंगे, आर माइनस एक्स एन एक्स हो जाएगा अपना ये, एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन प्लस 1, ठीक है, 100% सही है सर। सिमिलरिटी देखेंगे दोस्तों, देखो कुलाम लॉ में और बायो सावर्ट लॉ में क्या सिमिलरिटी होती है। तो कुलाम लॉ दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होती है बाय स्केलर सोर्स ऑफ चार्ज से, बिल्कुल सर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अलोंग द पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम सोर्स से जाती है, सही है सर। और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, यानी कि जो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों रेडियस के, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लीनियर इनसाइड सोर्स होते हैं सर, सही है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई वेक्टर सोर्स से होता है दोस्तों, हमने देखा था बायो सावर्ट में। और करंट एलिमेंट आइडियल रहता है दोस्तों, जो करंट एलिमेंट होता है जो फ्लो करता है, हल्के मत दीजिएगा इसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सोर्स, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है दोस्तों यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो आल्सो फॉलो करता है, ये भी इनवर्स लॉ फॉलो करता है, ये भी लीनियर होता है अंदर की। तो ये कुछ सिमिलरिटी थी दोनों के बीच में। आगे बढ़े सर, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किसी एक्सिस पर जो कि करंट कैरिंग लूप है दोस्तों, क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग लूप, यहाँ पर रेडियस आर और एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा सर, एक्सिस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर यानी कि दोस्तों इसका रेडियस हो जाएगा, और आई करंट है आपका, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और 2 इंटू दोस्तों आर स्क्वायर कर देंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद हम क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे ट्रायंगल टाइप भी अगर बन सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/2, ठीक है। स्पेशल केस की बात करें तो कुछ स्पेशल केस भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप, मतलब ये स्पेशल केसेस हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप पे हैं, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है सेमी सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई 4πr, और सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कल के लिए, यानी कि क्वार्टर मतलब दोस्तों थोड़ा सा हाफ से 1/4 क्वार्टर कर सकते हैं आप उसको, हाफ से थोड़ा सा आधा, 1/4, तो बी नॉट हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 8r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी कि अलोंग द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का ग्राफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर आप ऐसा आता है तो पहचान लीजिएगा, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दोस्तों क्या होता है, ये डॉट है जो आउटवर्ड प्लेन रहता है, और ये क्रॉस है इनवर्ड दिखाता है, तो प्रोड्यूस होगा एन अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर बात करें प्रोड्यूस करेगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जनरलाइज फार्मूला फॉर सर्कुलर आर्क के देखें तो बी यहाँ पर जो हो जाएगा बी एन भी कह सकते हैं इसको, वी एन तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब देखो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई थीटा बाई 2 पाई, जहाँ पर थीटा क्या है रेडियन में हम इसको लेंगे, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू लूपिंग ऑफ वायर, तो रेडियस इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर लूप दोस्तों बनाया गया है किससे, वायर से, किसी बी नॉट पर यहाँ पर सेंटर पे रेडियस आर है, तो फर्स्ट लूप और एन लूप, यानी कि एन टर्म्स, बहुत सारे टर्म दिए गए हैं इसमें, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन टर्न इज इक्वल टू एन b1 ऑफ लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। और वहीं सेम वायर को अगर हम रिबाउंड कर दें दोस्तों, रिड्यूस कर दें, उसका रेडियस कम कर दें, तो l इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या 2πr, लेंथ हो जाएगी सेम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr सर्कल, कांस्टेंट होगी जो कि यहाँ पर, और रेडियस हो जाएगा r बाई एन, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है रीबाउंड का, जो कि कांस्टेंट रेडियस ऑफ लूप डायग्राम होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो निकल के आता है बी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर b1 माइनस लूप एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ पर आते हैं सर, तो क्या होता है सर, ये देखिए
बी जो कि यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल इनसाइड और आउटसाइड करंट होता है। जैसे यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल दिखाया गया है यहाँ पर इससे गोले से, तो ये क्लोज इंटीग्रल के लिए होता है किसी इनक्लोज सरफेस के लिए। तो जो बी डॉट डी एल हो जाएगा, बी यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड, डी एल यानी लेंथ, और म्यू नॉट यहाँ पर दोस्तों परमिटिव फ्री स्पेस, आई यानी करंट इनक्लोज में। तो ये हमेशा वैलिड होता है हर टाइप ऑफ करंट के लिए, और ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल होगा जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, वरना ये अप्लीकेबल नहीं होगा, अनसिमेट्रिक में नहीं होगा। और नॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप ड्रॉ करिए एक क्लोज सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप को जो पास करेगा थ्रू द पॉइंट, एंड एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट भी जीरो होना चाहिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री, और सभी जो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी मस्ट भी कांस्टेंट होगी सभी लूप पे, तो ये निकल के आएगी। और यहाँ पर दोस्तों ड्रॉ करके दिखाया भी गया है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में दोस्तों क्या हो जा रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्लस म्यू नॉट आई होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो कि मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। और स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R हो जाएगा। ठीक है सर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R हो जाता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है दोस्तों। और इनफाइनाइट करंट या फिर होलो सिलेंडर के लिए अगर हम बात करें तो इनसाइड हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड जो होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इनफाइनाइट करंट जो कि सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड में म्यू नॉट आई बाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में दोस्तों ये हो जाएगा, और सरफेस पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन इनसाइड आर स्क्वायर हो जाता है। आउटसाइड भी दोस्तों ये हो जाएगा म्यू नॉट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसका ग्राफ दोस्तों पहले यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ये रिड्यूसिंग यहाँ पर आर है मतलब दिखाया गया है। और अगर किसी मतलब सॉलिड सिलेंडर उसमें से दोस्तों कुछ काट के निकाल लिया गया है, होलो यानी मतलब कैविटी कर दिया खाली स्पेस पे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर नॉट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती है दोस्तों, विल बी यूनिफॉर्म इनसाइड कैविटी। मैग्नेटिक फील्ड विल भी यूनिफॉर्म रहेगी कैविटी के अंदर, बाकी का तो नहीं पता, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। सोलेनाइड की बात करें तो सर फाइनाइट सोलेनाइड और इनफाइनाइट सोलेनाइड। तो फाइनाइट सोलेनाइड के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। और यहाँ पर क्या होगा सर कि जैसे देखिए, तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोस्तों यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसको ले लेंगे। सेंटर पे जो होता है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और इंड पे यानी किसी इंड पे दोस्तों सोलेनाइड है जैसे देख रहे हैं हम, तो इंड पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। और इनफाइनाइट सोलेनाइड के लिए दोस्तों बहुत लंबा है समझ लीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई एल, और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा होगी रेडियस से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल, जो यहाँ पर एन क्या है टोटल टर्न है, और एल टोटल लेंथ है, एन जो है टर्न पर यूनिट लेंथ जो कि एन बाई एल आ जाता है। ठीक है, बी यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ग्राफ दिखाया गया है कुछ ऐसा बनेगा वही रेडियस का। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू चार्ज वेलोसिटी इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करेगा, डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ए चार्जिंग एट रेस्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फोर्स नहीं लगाएगा चार्ज पे, जब चार्ज कब होगा दोस्तों, जब रेस्ट पे होगा। थीटा क्या है, एंगल है दोस्तों किसके बिटवीन वी एंड बी, और ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा इसके, और फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होगा दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी के, और यहाँ पर सिर्फ ओनली डायरेक्शन विल बी चेंज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, स्पीड सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन 0 रहेगा, पावर दोस्तों 0 रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ क्यू, चार्ज की स्पीड नहीं चेंज कर सकता मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोस्तों एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके वेलोसिटी के। लोरेंस फोर्स दोस्तों बात करें तो ये हो जाता है क्यू ई प्लस वी इंटू बी, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो इससे भी आप अपनी मतलब उंगलियों पे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की तरफ रखेंगे अपनी फिंगर्स को, और स्लैप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप दोस्तों क्या करेंगे, स्लैप करेंगे, जैसे स्लैप करते हैं घुमाएंगे बाई पाम मतलब हथेली से, और थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दोस्तों क्या करता है उसके बाद ये जो घुमाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, कुछ भी क्रॉस से आउट भी हो सकता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो जब हम प्रोजेक्टेड करेंगे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो फोर्स हो जाएगा वो 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे किसको,
चार्ज को, मतलब चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब आउटसाइड रीजन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर किसी चार्ज को, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बॉक्स वाला, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, लेकिन अगर हम इसको बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, जैसे निगेटिव चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी वी है कुछ, ये अगर इनसाइड रीजन होते हुए जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगी दोस्तों, ये फील्ड के, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू या फिर रेडियस के बराबर ग्रेटर देन भी हो सकती है, और टोटल डिस्टेंस दी है, तो डेविएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो घुमाव 180 डिग्री का दोस्तों मिलेगा, जिसको 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं, 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, ऐसा बेसिक मैथड पढ़ा होगा। प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और यहाँ पर फोर्स जो हो जाएगा वो चार्ज इंटू क्यू इंटू वी के बराबर हो जाएगा। और रेडियस फार्मूला की बात करें तो दोस्तों ये mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिसको हम दोस्तों यहाँ पर ये मोमेंटम है, तो इसको मोमेंटम को दोस्तों हम p लिख सकते हैं, p बाई क्यू बी, तो इसको हम अगर अंडर रूट मतलब इसमें देखें तो हम इसको हम 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं, और जो कि 2m क्यू बी बाई क्यू बी के बराबर होता है। टाइम पीरियड देखें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई, और यहाँ पर m बाई क्यू बी हो जाएगा, m बाई क्यू बी क्यों हो जाएगा सर, ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करेगा स्पीड पे। और थीटा एंगल की बात करें तो ये टाइम थीटा एंगल के लिए जो टाइम होगा वो होगा m थीटा, और बाई क्यू बी फोर्स हो जाएगा, चार्ज अपान मास होता है, तो क्यू इंटू बी बाई एम थीटा, जो कि थीटा यहाँ पर रेडियन में हम लेंगे। प्रोजेक्ट करेंगे किसी एंगल पे एक बाउंड्री के साथ में, तो इनवर्ट फील्ड और आउटवर्ड फील्ड में कैसे होगा सर, तो इनवर्ट फील्ड में दोस्तों क्या हो जाएगा, डेविएशन देखने को मिलेगा 2 थीटा का, और टाइम फॉर एंगल थीटा के लिए हो जाएगा m2 थीटा बाई क्यू बी, इसको ड्रिल वगैरह करना जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। फिर डेविएशन इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों 2 पाई माइनस 2 थीटा का, और टाइम पीरियड इसके लिए हो जाएगा m डेल्टा क्यू बी, m डेल्टा यहाँ पर दोस्तों अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्यू बी। हेलिकल दोस्तों मोशन की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी स्पीड v से किसी एंगल थीटा पे, जो कि नहीं होगा 0 के बराबर, 90 और 180 के बराबर, तो इसमें दोस्तों जो फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से कैसे मतलब वो बनेगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो v साइन थीटा होता है वो काज करेगा सर्कुलर पाथ को दोस्तों यहाँ पर मतलब इससे हेलिकल मोशन में जो v कॉस थीटा है सर्कुलर पाथ को ये क्या करेगा दोस्तों, मतलब क्रिएट कर देगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्रिएट कर देगा सर्कुलर पाथ को। और पिच जिसको हम x से डोनेट करते हैं दोस्तों, पिच होता है यहाँ पर। और तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अगर रेडियस की बात करें दोस्तों, रेडियस निकालना चाहे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा क्यू बी, और टाइम पीरियड की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। और पैरेलल कंपोनेंट जो आपका v कॉस थीटा है, एक मिनट, हाँ v साइन थीटा दोस्तों यहाँ पर क्या था आपका परपेंडिकुलर था, और v कॉस थीटा क्या है पैरेलल कंपोनेंट है, तो जो लीनियर मोशन को कॉज करेगा, यानी कि एक लीनियरली ऐसे चलता जाएगा, ये हेलिकल मूवमेंट जो है मोशन होता रहेगा, रिजल्ट करेगा हेलिकल पिच क्रिएट हो जाएगा। पिच क्या होता है दोस्तों, पिच जैसे एक्स जिसको हम बोल रहे हैं पिच क्रिएट करता जाएगा, तो पिच एक्स हो जाएगा, यानी कि यू एक्स इंटू टाइम, जो कि वी कॉस थीटा यहाँ पर दोस्तों है, तो वी कॉस थीटा रहेगा ये अपना, जो कि पैरेलल होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी के बराबर में। वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे करते हैं सर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस होती है दोस्तों जो यूज़ करते हम करते हैं फिल्टर करने के लिए पार्टिकल को, जो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, किधर डेविएट होगा किधर जाएगा, तो स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ में पास करेगा किसी अगर अनडिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी वेलोसिटी जो v होगा वो r परपेंडिकुलर होगा। कंडीशन के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, नो डेविएशन के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वी के बराबर, जो कि v नॉट ई बाई वी होता है। चार्ज क्यों दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फेंका गया है आप कह सकते हैं, तो इसमें आउटवर्ड या फिर आउटवर्ड के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों वी नॉट यानी कि जो वेलोसिटी है वो v से ज़्यादा है इसकी चार्ज की वेलोसिटी से, तो यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर ये वी नॉट दोस्तों अगर सीधा अगर स्ट्रेट जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा है तो ये कंडीशन रहेगी, सीधा अगर जा रहा है तो ये रहेगा, और अगर दोस्तों नीचे की तरफ डेविएट हो रहा है तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है ये होगा, और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी एकदम नीचे आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ वेलोसिटी सिलेक्टर हमने देखा, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किधर से देख रहे हैं, कौन है मतलब सामने, आप किसकी तरफ से, मतलब ऑब्जर्वर भी डिपेंड यहाँ पर करता है कि क्या है क्या नहीं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ठीक है, और आइडियल वेक्टर हो जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड के, और किसी क्लोज लूप में जो होगा किसी शेप के लिए वो 0 होता है, तो एल इफेक्टिव 0 हो जाएगा। तो ये एफ इज इक्वल टू बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा होगा, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो फोर्स होगा करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में तो हो जाता है बिल,
बिल से याद कर सकते हैं आप इसको दोस्तों। और यहाँ पर ये थंब फोर्स को होता है, 4 फिंगर एल को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, अपन वही राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी स्मॉल वायर पे ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज वायर के लिए अगर हम देखें दोस्तों क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता है सर, देखिए पहला केस यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जहां पर क्या होंगे पैरेलल वायर्स दोस्तों। यहाँ पर देखो I1 I2 के दो पैरेलल वायर देख रहे हैं, करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ये अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो देखिए किसी ए डिस्टेंस दोनों के बीच में है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपल करेगा। तो फोर्स इसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट I1 2 पाई IA इंटू I2 इंटू लेंथ। लेकिन अगर परपेंडिकुलर वायर होगा दोस्तों, उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 और मतलब पहले वायर का फिर दूसरे वायर का 2 पाई कर देंगे। और एल एन दोस्तों यहाँ पर क्या है, लॉग है, प्लस ए प्लस एल, यानी कि ए लेंथ और मतलब टोटल लेंथ, और एल यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है अपॉन ए कर देंगे, आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। लेकिन लॉन्ग पैरेलल वायर के लिए दोस्तों हम क्या देखेंगे, स्मॉल वायर ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज वायर के लिए, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा दोस्तों। अगर इस पे ये फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 जो कि 2 पाई ए के बराबर होती है। स्लाइड डोर यहाँ पर क्या कहता है कि बायो सावर्ट लाइन टर्म ऑफ वेलोसिटी अगर देखें तो वेलोसिटी के टर्म में हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी साइन थीटा आर स्क्वायर वेलोसिटी के टर्म में। लेकिन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मच ग्रेटर देन। सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल की वजह से देखें तो क्लॉकवाइज में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में, साउथ पोल में हो जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, इनवर्ट है सॉरी। तो ये हो दोस्तों M इज इक्वल टू NaI, और यहाँ पर बना भी दोस्तों SN। इसको अगर मैं ऐसे बनाना चाहता था तो मैं इसको ऐसे बना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, बना सही है, डायरेक्शन सही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक मूवमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो फोर्स हो जाता है अपना V इज इक्वल टू 2 पाई R, जो कि I हो जाएगा करंट इज इक्वल टू E बाई टी। ई यहाँ पर दोस्तों T हो जाएगा 1/F होता है, तो इसको हम EF लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो हो जाएगा EVR/2 हो जाएगा टोटल। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो देखें दोस्तों तो ये क्या होता है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो दोस्तों रेशियो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम यानी L के बीच का। तो M/L हो जाएगा E/2m जो कि 8.8 इंटू 10 कूलम पर केजी होता है दोस्तों। और बोहर मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये हो जाएगा E/2m H/2 पाई एंगुलर मोमेंटम बोहर मैग्नेटिज्म में। टॉर्क एंड एनर्जी ऑन लूप देखें तो ये हो जाएगा M इंटू बी, और एम बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं BINA साइन थीटा। अगर यहाँ पर एंगल गिवन है कहाँ से, प्लेन ऑफ लूप से, तो टाउ हो जाएगा MB कॉस थीटा। तो हम U माइनस MB कॉस थीटा को दोस्तों हम माइनस BNA कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, वो मैग्नेटिक डाइपोल को अपने अलॉन्ग यानी अलाइन करना चाहता है, अपने अलॉन्ग मतलब उसको चलाना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड का एक ही उद्देश्य है, जैसे कि उसके आने से दिल में पैर का करंट बहने लगा था, मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा था, ये चीज़ें हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें दोस्तों तो फील्ड विजुअलाइजेशन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर दिया गया है, तो गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप पे बेस्ड होता है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप पे दोस्तों क्या चलता है, अपना गैल्वेनोमीटर चलता है। तो इसके लिए क्या होगा सर, तो टाउ जो है दोस्तों टॉर्क पे बेस कर रहा है, तो टाउ यहाँ पर M इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू मास हो जाएगा, तो इसको हम NIAB लिख सकते थे, और C थीटा। तो स्प्रिंग टॉर्सनल कांस्टेंट जो कि T स्प्रिंग हो जाएगा वो C थीटा के बराबर हो जाएगा। तो C थीटा के बराबर हो जाएगा सर। और C यहाँ पर दोस्तों क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है। C यहाँ पर क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है सर इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, अगर इसको मैं और अगर डिटेल में करना चाहूँ तो देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इंक्रीज कर दिया जाए तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। IS इंक्रीज इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, नंबर ऑफ टर्न, हाँ नंबर ऑफ टर्न। IS दोस्तों IS थोड़ा सा मतलब करंट सेंसिटिविटी हम लिखना चाह रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा कैपिटल में लिखेंगे। IS इंक्रीज हो जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हो जाएगा किसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। और फिर दोस्तों और लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। वोल्टेज सेम क्यों रहेगा सर, क्योंकि बिकॉज रेसिस्टेंस यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा।
तो करंट सेंसिटिविटी की बात करें थीटा बाई आई हो जाएगा, मतलब ठीक है। और इसको हम थीटा को लिख सकते हैं बी ए एन, एरिया हो जाएगा, एन दोस्तों यहाँ टर्न है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, सी आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो थीटा वाई भी हो जाएगा, बी ए एन बाई सी आर लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग टर्म इंक्रीज आई एस लिखा भी गया यहाँ पर, मैं क्यों लिख रहा हूँ फालतू में, लिखा है दोस्तों वहाँ पर। तो अगर हम इंक्रीज करेंगे दोस्तों टर्न एन टर्न को तो करंट, बट यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा। और दोस्तों क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वही रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। कुछ यहाँ पर कंसेप्ट विजुलाइजेशन दिया गया है। अगर देखो क्वेश्चन टाइप में है थोड़ा सा, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन रीजन पूछ सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ सकता है इसमें, और इससे एक क्वेश्चन पूछेगा नीट 2026 में। नीट 2026 में दोस्तों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इलेक्ट्रॉन नॉट डिफ्लेक्टेड साइड वे, अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बगल में, मतलब साइड वे में कुछ भी उसमें हरकत नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि जो V और B है वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जीरो हो, सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं पर जरूरी नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अगर सेम डायरेक्शन में होते तो थीटा जो है यहाँ पर जीरो हो जाता, थीटा जीरो होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट हो गया अपना ये। सेकेंड अगर हम देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा सेकेंड में, अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर रहा है साइड में, यानी डिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, कुड भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड कंफर्म करेगा। थर्ड की बात करें तो पार्टिकल है रेस्ट पे, कोई उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं आ रहा है, यानी कि पार्टिकल जो है क्या है, रेस्ट पे है और उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मस्ट भी जीरो होगी। और वहीं अगर हम बात करें पेन चेंज करके तो क्या होगा सर, नीला से चलता हूं दोस्तों, तो चार दोस्तों यहाँ पर जाएगा पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जीरो होगी, रेस्ट पे है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो जीरो होगी। और अगर पांचवा अगर हम बात करें, पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती है। और छठा की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और ई भी जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं भी हो सकती, मतलब और ये कंडीशन बन भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई हो। अगर मूव करा के सर्कुलर में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा ई के, और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी, बट ई नॉट पैरेलल टू बी। 9 पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी एंड वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई। दोस्तों ये था, मतलब अगर अपना जो चार्ज है अगर अनएक्सीलरेटेड जा रहा है किसी रीजन में जो कंटेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सारे रीजन थे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ही चीज़ें देखी जा रही थी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।